आग बेवजह कभी घर से निकलती ही नहीं है, टोलियां जत्थे बनाकर चीख यूं चलती नहीं है। रात को भी देखने दो आज तुम सूरज के जलवे, रात को भी देखने दो आज तुम सूरज के जलवे, जब तपेगी ईंट तभी होश में आएंगे तलवे। तोड़ डाला मौन का ताला किसी ने, लो मशालों को जगा डाला किसी ने, भोले थे अब कर दिया भाला किसी ने, लो मशालों को जगा डाला किसी ने। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में और मैं हूं आपके साथ आयुष। और आज हम प्राइम टाइम में बात करेंगे विजय चौक या तहरीर चौक की। पिछले दिनों जो भी घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से गैंगरेप के बाद उबाल आया है, जनता सड़कों पर है। सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के कोने कोने में अब ये मांग उठ रही है कि एक ऐसा सख्त कानून होना चाहिए, इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए जिसमें महिलाएं कम से कम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जब प्रदर्शनकारी इस तरीके की मांगों को लेकर जाते हैं, सरकार से ये कहते हैं कि हमें एक सख्त कानून की आवश्यकता है, हम एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां पर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, तो वहां पर उन्हें बदले में लाठियां मिलती हैं, उनके साथ आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उनके ऊपर पानी की बौछारें की जाती है। ये किस तरीके का लोकतंत्र है? क्या हम जिस समाज की परिकल्पना कर रहे हैं वो कभी पूरी हो पाएगी? क्या वो दिन कभी आएगा जब महिलाएं अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ती हुई नजर नहीं आएंगी, कम से कम अपने आप को सुरक्षित वो महसूस कर पाएंगी? ये एक ऐसे सवाल इन दिनों उठ खड़े हुए हैं जिनका जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और आज प्राइम टाइम में भी हम इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। मैं परिचय करवा दूं आपका। विमला बाथम जी, आप प्रदेश सचिव हैं बीजेपी के, आपका मैं स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम में। इसके अलावा विमलेश शर्मा, आप कांग्रेस से हैं, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो हमेशा की तरह कार्यक्रम में हम डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे और इन मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाज से ये जो विकृतियां हैं कब दूर हो पाएंगी। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करूं उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, जरा देखिए और समझ जाइए कि यह मुद्दा इन दिनों क्यों गरमाया हुआ है, क्यों हम ये बात कह रहे हैं कि विजय चौक तहरीर चौक में तब्दील होने वाला है। रायसीना हिल्स पर उमड़ी भीड़ के उबाल को देखकर मन में एक सवाल खड़ा होता है कि कहीं ये भीड़ भारत में बन रहे तहरीर चौक की बानगी तो नहीं? कहीं ऐसा ना हो जाए कि सरकार की संवेदनहीनता से त्रस्त जनता आगाज कर दे एक गृह युद्ध का। वजह भी है जनता के पास, इंसाफ मांगो तो लाठियों का रौब दिखाकर खामोश रहने की हिदायत दी जाती है, हक मांगो तो पानी की तेज बौछारों से अंदर के उबाल को ठंडा करने की कोशिश की जाती है। अपने आप को ठगी सी महसूस कर रही जनता आखिर जाए तो जाए कहां? यहां पर तहरीर चौक का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि मिस्र की क्रांति भी एक गरीब नौजवान के दर्दनाक मौत का नतीजा थी। आज हमारे देश में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। इंसानों की जमात में रहने वाले भेड़िए जीने ही नहीं देते। जंगल का कानून लागू कर दिया गया है इस सभ्य समाज के अंदर। सुबह जब बेटी घर से बाहर निकलती है, माँ दिन में कई बार फोन करके पूछती है कि बेटी खाना खाया या नहीं, नाश्ता किया या नहीं, मगर असल में वो ये पूछना चाहती है कि बेटी तुम महफूज हो या नहीं। कैसी विडंबना है, एक तरफ तो हमारा संविधान हमें खुलकर जीने की आजादी देता है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे ही आसपास के दरिंदे वो अधिकार छीन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि रेप या गैंगरेप का ये पहला मामला है। राजधानी दिल्ली या देश के अन्य हिस्सों में हर रोज किसी न किसी अबला की आबरू लूटी जाती है, मगर इस बार तो हद हो गई। जनता ने यह तय कर लिया कि बस अब और नहीं, बहुत हुआ सोने का नाटक। देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जब कैमरे के सामने आते हैं तो अपना राजधर्म निभाने के लिए उनके मुंह से ये निकल ही जाता है कि 3 बेटियों का बाप हूँ, इसीलिए बलात्कार की पीड़िता का दर्द समझ सकता हूँ। मैं 3 लड़कियों का बाप हूँ तो मुझे तो संताप आएगा ही। छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर घूमना मुश्किल हो जाएगा। मैंने इस बारे में बहुत कड़ी कार्रवाई करने की सूचना दे दी है। मगर अफसोस है कि शिंदे साहब का ये बयान महज सुनने में ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब उनके सामने या उनके समान बड़े सियासी हुक्मरानों की बेटियां घर की दहलीज से बाहर निकलती हैं तो उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम होते हैं। डर तो उन लड़कियों को लगता है जिनकी सुरक्षा के लिए कोई बंदोबस्त नहीं होता।
रात की बात छोड़िए, दिन के उजालों में भी कोई बिगड़ैल बन चला आता है तो लड़कियों को छेड़कर निकल जाता है। गृह मंत्रालय के सचिव आर.के. सिंह का भी एक बयान आता है कि अब दिल्ली के अंदर देर रात तक बार और डिस्को नहीं चलेंगे। मगर यह सवाल उठता है कि सिंह साहब, क्या ये देश के और हिस्सों में बलात्कार नहीं होते? उनके लिए क्या इंतजाम है आपके पास? एक बार फिर से आर.के. सिंह के बयान पे गौर करें तो फिर एक सुलगता हुआ सवाल उठता है कि बलात्कार के आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर बलात्कार रात के 1 बजे से पहले होते हैं और ऐसे इलाकों में होते हैं जहां पर बार या डिस्को है ही नहीं। तो अब आप ही बताइए सिंह साहब कि आपका यह फैसला मजाकिया है या नहीं। बहरहाल उबाल आ चुका है जो ठंडा होता नहीं दिख रहा। लिहाजा आज सुदर्शन न्यूज के माध्यम से हम भी अपने देश की बहन बेटियों से एक अपील करना चाहते हैं कि अब डरने का वक्त खत्म हो गया है। अब वक्त है फाइट बैक करके दरिंदों को मुंहतोड़ जवाब देने का। सुदर्शन न्यूज के लिए राकेश रंजन पांडे की रिपोर्ट। तो आज की रिपोर्ट आपने देख ली है, जो मामला है वो आपके सामने है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इन चीजों से निजात कैसे मिलेगी। एक जो समाज की परिकल्पना हम करते हैं, एक सोसाइटी जो हम चाहते हैं जिसमें हम और आप सुरक्षित महसूस कर सके, वो सोसाइटी, वो समाज कब बनेगा? कब हम इस चीज को सीखेंगे कि महिलाओं का आदर हमें करना चाहिए? कम से कम ऐसा माहौल एक होना चाहिए जहां पर जो महिलाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। चलिए विमला बाथम जी, आपके पास आता हूं। सबसे पहले ये जो माहौल इन दिनों बना हुआ है और आज का जो घटनाक्रम रहा है जिसमें आज बर्बरतापूर्ण कार्रवाई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ करी गई है, इन सारी चीजों में जो पुलिस है या जो प्रशासन है बड़ा मुस्तैद नजर आता है, बहुत अच्छी तरीके से इन सारी चीजों को हैंडल कर लेता है। लेकिन जब बात औरतों की सुरक्षा की आती है तो उस वक्त वो सोता हुआ नजर आता है। इन सारी चीजों के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, जो ये घटनाएं घट रही हैं, हम आज एक घटना को लेकर इतने आक्रोशित हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से अखबार या टीवी माध्यम से आपने भी सुना होगा, हम सभी लोग सुनते हैं कि रोज़ ऐसी घटनाएं दिन में आपको 2-4 सुनने को मिल जाती हैं। तो ये घटनाएं ये साबित करती हैं कि हमारा पुलिस, हमारा प्रशासन बिल्कुल फेल है इसमें। मैंने नहीं देखा कि भारत के बाहर कोई भी कानून इतना लचर हो। सब कहीं आप सऊदी अरेबिया में जाइए, वहाँ और जगह जहाँ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ सज़ा का प्रावधान इतना ज़्यादा है कि वहाँ आदमी हिम्मत नहीं करता है। हमारे यहाँ पुलिस का डर है नहीं लोगों को, क्योंकि कानून बहुत लचर हैं। तो जब भयहीन समाज हो जाए तो वहाँ पर इसी तरह की चीज़ें, घटनाएं जो हैं वो आपको दिखाई देंगी। तो भयहीन समाज जब हो, वहाँ निरंकुशता आ जाती है। उन्हें पता जेल जाएंगे, 2-4 महीने साल रह के और सबूत को मिलेंगे नहीं, वो लौट के आ जाएंगे। इसलिए ये इतना ज़्यादा आज जो हम हाहाकार देख रहे हैं, जो महिलाओं का सुरक्षा देख रहे हैं, जो ये निरंकुशता लोगों के अंदर आती जा रही है, हम तो ये कहेंगे विकृत मानसिकता के जो शिकार हो रहे हैं, आज उसी का परिणाम है ये। जी चलिए विमलेश जी, आप सहमत है विमला जी की बातों से, जिस तरीके से वो कह रही है कि जो विकृत मानसिकता है या जो लॉ एंड ऑर्डर का डर है वो लोगों के अंदर नहीं है, जिस वजह से इस तरीके की जो चीजें हैं या इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं, बड़ी आम हो गई हैं सारी घटनाएं। निसंदेह जो भी कुछ भी इस समय चल रहा है, कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि कानून जो है, हमारा कानून का जो शिकंजा है वो अपराधियों के ऊपर अपना पूरी तरह से कसा नहीं जाता है। अपराधियों को छूट मिलती है। कानून व्यवस्था ढीली ढाली होने का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं और इस तरह की घटनाएं इसीलिए आए दिन बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ सालों का अगर रिकॉर्ड उठा करके देखा जाए, अपराध के आंकड़े पिछले अनेक सालों में बढ़े हैं। तो बढ़ने का कारण निस्संदेह यही है कि हमारी जो कानून व्यवस्था है उसमें बहुत सी कमियां हैं। आज सरकार इस चीज़ के लिए इतनी चिंतित दिखाई दे रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए, अपराधियों को जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। तो शायद इसीलिए किया है कि हमारी कानून व्यवस्था में थोड़ी कमियां तो हैं। जी नहीं, तो विमलेश जी, अगर इस चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप कांग्रेस से हैं खुद, आप इस चीज को समझ रही हैं, आप एक महिला भी हैं, आप जान रहे हैं कि कानून हमारा इस तरीके का है, इतना लचर है, या हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है या जो पुलिस की व्यवस्था है वो इस तरीके से काम नहीं करती, अपराधी इसीलिए इतने हौसले बुलंद करके सड़कों पर निकलते हैं, इस तरीके की जो जघन्य वारदातें उनको अंजाम देते हैं। क्या इन कानूनों को पहले ही कठोर नहीं किया जा सकता था? क्या जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको पहले ही ठीक नहीं किया जा सकता था? आप इस चीज को समझती हैं या इस चीज को आप मानती हैं कि जो कानून
कानून व्यवस्था है